हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? एक अजीब सा क्वेश्चन किसी ने उठाया कि यार पठान का फाइनल लाइफ टाइम जो बिजनेस है वो बता दीजिए। तो मैं उनको बोला कि यार इसका 1050 के आसपास है, 1054 के आसपास है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। बट एक गौर करने वाली बात है कि क्या ये 1050 एक्चुअली में ट्रू है? एक्चुअली में नहीं है। ये 1050 अगर हम किसी बिजनेस के हिसाब से बात करें तो ये कम है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक ब्रेड बनाने की छोटी सी कंपनी है। अब ये जो ब्रेड है ये आप डायरेक्ट कंज्यूमर को भी बेच सकते हैं, ये बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को भी बेच सकते हैं, ये आप काफ़ी सारे होटल्स के अंदर भी बेच सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से जो भी आप बेचोगे और जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी उसका टोटल जब शाम को सम करोगे तो दैट इज़ योर टोटल रेवेन्यू। और लेट्स से द टोटल ट्रांजैक्शंस विच आर जनरेटेड फॉर दैट ब्रेड बिजनेस। ठीक है, तो अब अगर आपके पास एक मूवी है जिसका नाम है पठान, वो एक किस्म की एक सीडी डिस्क के ऊपर है। आप ऐसे समझिए, वो सीडी डिस्क चली जाती है और वो प्ले होती है थिएटर्स के अंदर। तो वहाँ पर बिजनेस कितना हुआ? 1050 रफली स्पीकिंग। यही जब डिस्क चली जाती है ओटीटी के ऊपर तो वहाँ पर जो उसकी वैल्यू जनरेट होती है वो लगभग होती है 100 करोड़ रुपए। उसके बाद यही डिस्क जब टीवी के ऊपर चली जाती है तो वहाँ उसकी वैल्यू क्या लगाई जाती है? करीबन 50 से 60 75 करोड़ रुपए के आसपास। यही जो डिस्क है जब इसके गाने और इसके इन फ्लाइट करके या फिर किसी हाई फ्लाइंग आपके समझ लीजिए क्लब के अंदर या फिर आप मान लीजिए किसी बढ़िया ट्रेन के अंदर, ये सब जब चलता है तो 20-25 करोड़ रुपए और आते हैं, तो 200-250 करोड़ रुपए और ऊपर चला जाता है। तो जो टोटल ट्रांजैक्शन एक पीस ऑफ कंटेंट ने क्रिएट करी वो लगभग हो गया 250 से 300 करोड़ रुपए। और तो ये जो 1050 है ये एक्चुअली में 1200-1250 1300 करोड़ है। क्योंकि सारा मुद्दा आ जाता है कि थिएटर्स में कितना कमाई हुई, वो एक्चुअली में ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है बिजनेस का। तो मुझे लगा कि ये जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। और ये सिर्फ पठान के लिए ट्रू नहीं है, ये केजीएफ के लिए भी ट्रू है, ये आरआरआर के लिए भी ट्रू है, ये उन छोटी बड़ी मूवीज़ के अंदर भी ट्रू है जिनको आप देख के बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही बेकार मूवी हो गई, सेल्फी, इसने तो 20 करोड़ रुपीज़ का ही बिजनेस किया। बट एक्चुअली उसने 20 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस नहीं किया। 20 वहाँ से आ गए, 25-30 आपके ओटीटी से आ गए, म्यूज़िक राइट्स 5 आ गए। तो जो टोटल ट्रांजैक्शंस क्रिएट हुई इसके इन एंड अराउंड एक पीस ऑफ कंटेंट के, वो करीबन 60-70-75 करोड़ रुपए हो गई। इसीलिए आजकल लोगों के दिवाले नहीं निकल जाते। जब पहले आपने सुना होगा कि प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल सड़क पे ही आ गए, क्या तो मूवी नहीं चली। और अगर आपको उसको ट्रू रिप्रेजेंटेशन देखना है तो आप देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम विंडो पे एक सीरीज आई है जिसका नाम है जुबली। उसके अंदर आपको क्लियरली बताया जाता है कि सिर्फ एक मूवी को फंड करने के लिए पूरे पूरे स्टूडियो जो होते हैं वो गिरवी कर दिए जाते हैं, क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होता। और आज की डेट में सोर्स ऑफ इनकम में मल्टीप्लायर में हो जाते हैं। दूसरी क्रिटिकल चीज़ आपको ये भी समझनी होगी कि जब आप बड़े स्टार के साथ मूवी बनाते हैं तो वो उनका रेवेन्यू शेयर हो जाता है। प्रभास हो गए या फिर ऋतिक रोशन हो गए, शाहरुख खान हो गए, इवन कुछ हद तक अक्षय कुमार हो गए। ये सब लोग जब मूवी के अंदर आते हैं तो उनकी कमिटमेंट जो होती है वो स्वेट इक्विटी की तरह काम करती है कि जी हम अपना बेस्ट दे देंगे, सलमान खान अपना बेस्ट दे देंगे। जब पैसे कमाएगी मूवी थिएटर्स के अंदर तब हम आपसे उसका कुछ शेयर ले लेंगे प्रॉफिट के अंदर। प्रॉफिट में भी क्या, जो प्रोड्यूसर के पास पैसे आ रहे हैं, तो अगर प्रोड्यूसर ने 100 करोड़ रुपए में मूवी बेची है तो इस और आगे मूवी ने मान लीजिए बिजनेस कर लिया 300 करोड़ रुपए, तो 300 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं मिलेगा। जो 100 करोड़ रुपए उसने रिकवर करे हैं वो उसका प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट में से जो भी उसका अरेंजमेंट होगा स्टार के साथ तो वो उसको आगे मिलेगा। तो ये एग्जांपल मुझे आपके साथ शेयर करना था। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे 80% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ टाइगर वर्सेस पठान जो हैं वो स्टार्स को जाएंगे। तो 80% ऑफ व्हाट, जो वाईआरएफ कमाएगा। ये नहीं कि वैल्यू चेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर कितना कमाएगा उसमें से कोई शेयर नहीं मिल रहा है या एग्जीबिटर कोई शेयर नहीं मिल रहा है। इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर वाईआरएफ ही होगा। अभी वाईआरएफ अपनी प्रोड्यूस भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो जो एग्जीबिटर यानी कि हॉल्स जो कमा रहे हैं उसके अंदर से कोई पैसा नहीं मिलेगा। अजम्पशन 500 करोड़ और 500 करोड़ मतलब 1000 करोड़ रुपए की अगर इनकम आ रही है किसी भी मूवी के ऊपर, तो करीबन 450-500 करोड़ रुपए जाएगा प्रोड्यूसर को। जो प्रोड्यूसर है उसने मान लो अगर उसका 80% बोला है, 500 का 80 कितना हो गया? 400 करोड़। तो 400 करोड़ ही एक्टर्स को आगे फॉरवर्ड होगा, बाकी जो है जो प्रोडक्शन हाउस है उसके पास स्टे कर जाएगा। तो होपफुली इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा ये जो मूवी बिजनेस जिस तरीके से कई बार लोग उल्लू बना रहे थे कि थिएटर में इतना हो गया, किसी का दिवालिया निकल गया, ये हो गया। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। बाय बाय।